नमस्कार दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने का दावा किया तो कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिली हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा, पिछली सरकार के दौरान तिरुमाला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी के बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने नायडू की टिप्पणी पर विरोध जताया है और इन आरोपों को खारिज किया है। इस मामले पर बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है। उन्होंने कहा, मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि जो भी उपलब्ध जानकारी है उसकी रिपोर्ट वो मुझे भेजें। मैं स्टेट रेगुलेटरों से भी बात करूंगा। जिस सोर्स से रिपोर्ट आई है उनसे भी बात करूंगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, मामले की गंभीरता को देखते हुए हम आपसे तुरंत सीबीआई जांच करवाने का निवेदन करते हैं। अगर आप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों को कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों को प्रसाद में लड्डू दिया जाता है। टीडीपी ने गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के हवाले से बताया है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई है। जो रिपोर्ट शेयर की जा रही है उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं दिखा है कि सैंपल तिरुपति मंदिर का ही है। टीडीपी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीज़ों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीज़ें लिखी हैं, मगर जिन चीज़ों पर आपत्ति जताई जा रही है वो लार्ड, बीफ टैलो और फिश ऑयल है। लार्ड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफ़ेद सा पदार्थ, फिश ऑयल यानी मछली का तेल और बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इनमें तय अनुपात के हिसाब से चीज़ें नहीं थीं। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा, कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तिरुमला लड्डू को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। नायडू ने दावा किया है, इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरुमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में जांच चल रही है। इसके लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश ने दावा किया कि पिछली सरकार में प्रसाद के लड्डू के घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। प्रसाद के नमूनों को परीक्षण में पाया गया है कि इन लड्डू में मछली का तेल और बीफ चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। नायडू ने कहा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वेंकटेश्वर भगवान की पवित्रता की रक्षा करें। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस सारे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। Such is the reputation of TTD board. And what has actually happened here is just a routine practice which has been twisted for political gains. उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा, चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की आदत है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। घी में मिलावट के आरोप चंद्रबाबू के 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने के लगाए गए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने की पार्टी वाईएसआर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और नायडू के आरोपों को खारिज किया है। वाईएसआर नेता तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के चेयरमैन रहे वाई सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नायडू ने तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाकर और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पाप किया है।
कोई भी व्यक्ति ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है। सुब्बा रेड्डी ने ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए नायडू हिचकेंगे नहीं। तिरुमला प्रसाद के मामले में मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ कसम खाकर ये बात कहेंगे? वाईएसआर के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वाईएसआर नेता सुब्बा रेड्डी ने कहा, भगवान के प्रसाद के लिए बीते 3 साल से घी समेत जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो सब ऑर्गेनिक है। सुब्बा रेड्डी ने कहा, ये आरोप लोगों को गुमराह करने के मकसद से लगाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता शर्मिला ने इस मामले पर टीडीपी और वाईएसआर पर राजनीति करने का आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। शर्मिला ने कहा, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी परेशान करने वाली है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा कि लड्डुओं में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा हिंदू समाज इस घटना की निंदा कर रहा है। लक्ष्मण ने चंद्रबाबू नायडू सरकार से उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है जो कथित तौर पर इसमें शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू को लेकर ये भी कहा, हमारी सरकार में पवित्र लड्डू बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवर की चर्बी, मछली, तेल, पोर्क और बीफ फैट मिले होने की पुष्टि से हम सब बहुत दुखी हैं। तत्कालीन वाईसीपी सरकार की ओर से गठित टीडीटी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। दरअसल टीडीटी तिरुपति मंदिर से जुड़ा ट्रस्ट है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीडीडी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रस्ट मंदिर से जुड़े कामों में शामिल रहता है। इस ट्रस्ट से जुड़े लेबर यूनियन के कंदरुप्पू मुरली ने सीएम नायडू के बयान की आलोचना की और इसे टीटीडी कर्मचारियों का अपमान बताया है। मुरली ने कहा, टीटीडी में पारदर्शी प्रक्रिया है। टीटीडी के अंदर ही लैब है जहां प्रसाद में डलने वाली चीज़ों की जांच की जाती है। जांच परख के बाद ही प्रसाद का इस्तेमाल होता है। मुरली ने कहा, टीटीडी को जो प्रसाद मिलता है वो रोज़ सर्टिफाइड होने के बाद ही मिलता है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने टीडीडी के एक पुराने ट्वीट को साझा किया है। इस ट्वीट की तस्वीरों में जून 2024 में टीडीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने श्यामला राव दिख रहे हैं। 21 जून को टीडीडी के एक्स हैंडल से तस्वीरों को साझा कर लिखा गया, शुद्ध घी से बने सैंपल लड्डू ट्राई किए। इस पोस्ट में लड्डुओं को अच्छे शुद्ध घी से बनने और बेसन इस्तेमाल किए जाने की बात बताई गई है। मोहम्मद जुबैर ने इन तस्वीरों के साथ लिखा कि टीडीपी सरकार ने 14 जून 2024 को श्यामला राव को नियुक्त किया था। वो 21 जून को अच्छे घी से प्रसाद बनने की बात इस ट्वीट में कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड्डू को लेकर यह पहला विवाद है, पहले भी विवाद हो रखे हैं। इसकी शुरुआत में लड्डू पाने के लिए टोकन दिखाने की व्यवस्था की गई है। एक लड्डू सबको फ्री में दिया जाता है। हाँ, अगर आपको एक लड्डू और हासिल करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये चुकाने होंगे। श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड दिखाने की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए वो आधार कार्ड दिखाकर लड्डू हासिल कर सकते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 7,500 बड़े लड्डू और 3,500 बड़ा बनाए जाते हैं। 2008 तक एक लड्डू के अलावा अगर किसी को प्रसाद चाहिए होता था तो 25 रुपये में 2 लड्डू दिए जाते थे। इसके बाद कीमत बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई। 2023 में इन लड्डुओं को ब्राह्मण से बनवाए जाने से जुड़े एक नोटिफिकेशन पर भी विवाद हुआ था। तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। ये तीर्थ शेचलम पर्वत पर है। वेंकटेश्वर भगवान के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमान ने करवाया था। बाद में चोल, पांड्य और विजयनगर के राजा भी इस मंदिर में योगदान देते रहे हैं। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। यहाँ सोने के चढ़ावे को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। मंदिर में रोजाना औसतन 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने न केवल प्रार्थना करते हैं बल्कि दान भी देते हैं। मंदिरों की दान पेटियों में लाखों रुपए तो पड़ते ही हैं। जेवरात चढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है। प्राचीन मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचाने जा रहे थे तो उन्हें पैसे की कमी पड़ गई। इसलिए वो धन के देवता कुबेर के पास गए और उनसे 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ सोने की गिन्नियाँ मांगी।
मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर पर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इस कर्ज का ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दिल खोलकर दान देते हैं। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। मुख्य मंदिर परिसर मजबूत दीवारों से घिरा है और मंदिर के अंदर किसी तरह की फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। अब जो लड्डू चर्चा में है उसे मंदिर के गुप्त रसोई घर में तैयार किया जाता है। यह रसोई घर पोट्टू कहलाता है। माना जाता है कि यहाँ हर रोज़ हज़ारों लड्डू तैयार किए जाते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों के अनुसार लड्डू, वड़ा, अप्पम, मनोहरम और जलेबी जैसे प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटे जाते हैं। इनमें से लड्डू सबसे पुराना और लोकप्रिय प्रसाद है। इसे प्रसाद के रूप में देने की परंपरा 300 वर्षों से चली आ रही है। तिरुमला में रोज़ 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। साल 2009 में तिरुपति के लड्डू को भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेटर दे दिया गया था। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस लड्डू को बनाने का तरीका 300 साल पुराना है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।